मैं हूँ इंदु और आप सुन रहे हैं मेरे सुर में सच्ची कहानियाँ। कुछ दिन पहले सड़क पर मिली एक अनजान महिला ने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा था। वो वृंदावन जाना चाहती थी और जाने क्यों उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे उन्हें मना नहीं करने दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वही मुलाकात एक दिन मुझे अंदर तक खिला देगी। उस रात मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल बार बार कह रहा था फ़ोन करो, और दिमाग था कि मना कर रहा था। मैंने कई बार फ़ोन हाथ में उठाया, लेकिन हर बार डर की वजह से वापस रख दिया। मन में बस एक ही बात चल रही थी, अगर उन्होंने फ़ोन ना उठाया तो, अगर वो सच में उस हादसे में। ओह हे भगवान, नहीं नहीं, मैं वो सोच भी नहीं पा रही थी। लेकिन आखिरकार मैंने कॉल कर ही दिया। फ़ोन बज रहा था, हर एक रिंग के साथ मेरी धड़कन और तेज़ हो रही थी, और फिर कॉल उठ गया। उधर से आवाज़ आई, हेलो बेटा। और उनकी आवाज़ सुनते ही मेरी जान में जान आई। ऐसा लगा जैसे सीने पर रखा कोई भारी पत्थर अचानक से हट गया हो। मैं घबराई हुई सी, आंटी जी आप ठीक तो हैं ना? उन्होंने बोला, हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि जिस डर में मैं थी वो एक पल में ख़त्म हो गया था। आप वृंदावन पहुंच गई थी ना? वो बोली, हाँ बेटा, पहुंच गई थी। और फिर उन्होंने जो कहा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। बेटा, जिस जगह हादसा हुआ था ना, मैं वहाँ से बस 2 मिनट पहले निकली थी। बस 2 मिनट। अगर वो 2 मिनट वो वहाँ रुक जाती तो शायद आज मैं उनसे बात नहीं कर रही होती। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी आंखों के सामने वही सड़क घूमने लगी थी, सायरन की आवाज़ें, भागते हुए लोग, और उस भीड़ में मैं उन्हें ढूंढ रही थी। सोचकर ही मेरे हाथ ठंडे पड़ गए थे। मैं बोली, आंटी जी ये तो चमत्कार है। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, हाँ बेटा। और फिर उन्होंने एक बात कही, आज समझ आया, भगवान हमें सिर्फ वहाँ नहीं ले जाते जहाँ हमें जाना होता है, बल्कि वो हमें वहाँ से भी बचा लेते हैं जहाँ हमें नहीं होना चाहिए। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाई। बार बार यही सोच रही थी, क्या कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में यूं ही आते हैं, या सच में हर मुलाकात के पीछे भगवान की कोई वजह होती है। मुझे पहली बार लगा मैंने सिर्फ एक अनजान औरत की मदद नहीं की थी, शायद मैं किसी की किस्मत का हिस्सा बन गई थी। उस कॉल के बाद हमारे बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। अब वो कभी कभी मुझे फ़ोन कर लेती थी, कभी पूछती, खाना खाया बेटा, कभी कहती अपना ध्यान रखा करो। और पता ही नहीं चला कि कब एक अनजान रिश्ता अपनों जैसा लगने लगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी थी जो किसी का भी दिल तोड़ सकती थी। कुछ दिनों के बाद वो मेरे घर आईं। उनके हाथ में प्रसाद का डिब्बा था, लेकिन चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी हों। मैंने पूछा, आंटी जी सब ठीक है ना? और फिर उन्होंने अपने बेटे का नाम लिया। उस एक नाम के बाद उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तब मुझे पता चला कि कभी कभी बुढ़ापे का सबसे बड़ा दर्द बीमारी नहीं होता,
बल्कि अपनों का बदल जाना होता है। क्या होता है जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं, ये जानने के लिए पार्ट 3 ज़रूर देखना। आप सुन रहे थे मेरे साथ मेरे सुर में सच्ची कहानियाँ, और मैं थी इंदु। फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।